देखियो इधर ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ऑन द एक्सिस ऑफ आ चार्ज रिंग। पहला रिंग बनाइए जिहदा कोई ना कोई रेडियस होगा आर, कोई ना कोई रेडियस आर आ। इहदे इनफिनिटी तो लिया के इहदे आले दुआले पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। दोबारा ना दसना पवे, इक्को वारी इनू समझ लियो चज ना। एक्सिस हो गया, इस पॉइंट ते पी पॉइंट ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी जी। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी जिहड़ी हुंदी ये पॉइंट चार्ज लई हुंदी आ, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज लई नहीं हुंदी। फिर आपां स्मॉल चार्ज इत्थों सिलैक्ट करदे डी क्यू। ਇਹਦੀ वजह ना इत्थे की इलैक्ट्रिक फील्ड बनूगी डी ई। इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस लैट कर लीए आर, सेंटर तो लैके पी पॉइंट का डिस्टेंस लैट कर लीने एक्स। ये पूरा सिमिट्रीकल आ। जेकर आपां इधरों एक डी क्यू सिलैक्ट करते तो इधरों भी इत्थे कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड बननी ही डी ई। एंगल कितना थीटा। डायग्राम समझ लो चज ना। वर्टिकल ओपोजिट एंगल जे इत्थे थीटा तो इत्थे भी कितना होगा थीटा। इस डी ई दे दो कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डी ई कॉस थीटा, एक वर्टिकल डी ई साइन थीटा। आ चीज़ां हो गई। इत्थे भी एंगल थीटा होगा जे इस जगह ते थीटा ते इत्थे भी थीटा। इस इलैक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करिए, एक हॉरिजॉन्टल डी ई कॉस थीटा, एक वर्टिकल डी ई साइन थीटा। इन्ना समझ लग जाता। आ दो कंपोनेंट देखो, इन्हां दा मैगनीट्यूड सेम बट डायरैक्शन ओपोजिट आ। ये दोनों आपस दे विच कैंसल हो गई। जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो किहदी वजह नाल वा, सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह नाल। आपां इत्थे कवांगे नेट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा के कारण। ई नैट किहदे इक्वल आ गया डी ई कॉस थीटा। इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी का फार्मूला की हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्यू बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नूं आपां के लिख सकते। के क्यू जिहड़ा वा ये ते आपां स्मॉल चार्ज लिया ना डी क्यू। इस जगह तो इस जगह तक का डिस्टेंस कितना भरांगे आपां आर, नाल किहड़ी चीज़ आ कॉस थीटा। ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स कॉन्स्टेंट आ उन्होंने बाहर कढ़ते आपां। डी ई किहदे इक्वल आ गया के कॉन्स्टेंट आ, बाहर आऊगा। कॉस थीटा भी बाहर आऊगा। आर भी कॉन्स्टेंट है, इत्थों लैके इत्थों तक फिक्स बाहर आना। डी क्यू की इंटीग्रेशन हो जानी के कॉस थीटा बाई आर ते डी क्यू का टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू। जदों आप इनू चार्ज इत्थे डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई क्यू चार्ज ही ना जिहड़ा आले दुआले पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता, तो आ डी क्यू सारे रल के कितना बन गया क्यू बन गया। आर जिहड़ा वो इन टर्म्स आर ते एक्स ते करिए आपां इत्थे 90 डिग्री जे पाइथागोरस थ्योरम लाइए। 90 तो सामने हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। आर स्केयर आ वाली चीज़ आ गई ना, तो आर की आऊगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर का रूट 1/2 लिख सकते। आपां उस आर की जगह ते की भरीए के कॉस थीटा उस तरह, क्यू उस तरह। इस आर की जगह ते की आ जाना आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर दे विच की आजू 1/2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी देखियो, कॉस थीटा हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस कितना होगा
ਥੀਟੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਥੀਟੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, 90 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x, ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ r, cos ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x/r। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, k ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, q ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, cos ਥੀਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ x/r। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ E ਨੈਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, k q x/r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ, ਤੇ ਇਸ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰੀਏ, r ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ r ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ r ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ r ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ, r ਸਕੁਅਰ ਤੇ r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੀ, r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ, r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ। ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ E ਨੈਟ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, k q r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ x/, ਇਸ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੁਣ, r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਬੇਸ ਸੇਮ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3/2। E ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। देखियो दोबारा इहदी डायग्राम, रिंग पहलों बनाई है आपां, रिंग बनाती जेदा कोई ना कोई रेडियस होगा, रेडियस होगा, चार्ज रिंग आ, रिंग अंदरों होलो हुंदी, जिहड़ी चीज़ खोखली होवे ना, जे उहदे इत्थे चार्ज रखोगे वो अपने आप ही सरफेस ते पहुँच जाता, जे अंदर खाली जगह होवे ना तो चार्ज कित्थे रिसाइड करता वा, ऑन द सरफेस ते। हुण इत्थे रिंग कोल चार्ज किन्ना हैगा प्लस क्यू, ते सारा दा सारा चार्ज कित्थे पिया वा, सरफेस के उपर, सरफेस के उपर। एक्सिस इहदा कित्थे होऊगा रिंग दा, कोई भी जिद्दां आ सर्कुलर बॉडी जी आ, इहदा एक्सिस इहदे सेंटर ऑफ मास चों ही पास करदा ना, इदां ही इहदे आले दुआले घूमूगी। जेकर आपां इत्थों एक लाइन इनू जोड़ते हैं इधर नूं, ते इहदा की हो गया एक्सिस, एक्सिस। हुण उन्होंने क्या की ही, उन्होंने क्या ही इलैक्ट्रिक फील्ड पता करो ऑन द एक्सिस। आपां एक्सिस के उपर कोई पॉइंट सिलैक्ट कर लिया, मान लो P पॉइंट, इस जगह ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी आ एट P, जो डेरीवेशन की साडी स्टार्टिंग ही, ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थे पता करनी, P ते। हुण तक आपां इस यूनिट च इन्ना ते पढ़ लिया कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज हुंदा, पॉजिटिव चार्ज हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इहदे चों बाहर नूं जांदियां, जिहड़ा नैगेटिव चार्ज हुंदा इहदे वल नूं आउंदियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। इन्ना पढ़िया ना आपां। देखो जे मैं इत्थे आ पॉजिटिव चार्ज कोई सिलैक्ट करदा वां स्मॉल अमाउंट विच, जिद्दां DQ, टोटल किन्ना Q, ते इहदे तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किद्दां जाणगियां बार बार, आपां P पॉइंट तक खानियां, बार बार नूं एरो पा देना इस तरह। आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस आ, ते इधर किहदी डायरैक्शन आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दी। छोटा चार्ज सिलैक्ट कीता, स्मॉल अमाउंट विच इलैक्ट्रिक फील्ड बनी। इन्ना क्लीयर हुंदा। जेकर आपां इहदे सिमैट्रिकल एक होर चार्ज इत्थे सिलैक्ट कर लईए, इदां सिलैक्ट कर लिया, तो यदी वजह ना इस P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां बनूगी, पॉजिटिव चार्ज आ, ते लाइनस किधर नूं जाणगियां, बाहर वाल नूं। इन्ना पता लग जाता। हुण देखो इस P पॉइंट ते इधर नूं भी इलैक्ट्रिक फील्ड आ, इस P पॉइंट ते इधर नूं भी इलैक्ट्रिक फील्ड आ, ते रिजल्टेंट किद्दां बनदा हुंदा। इत्थे जेकर मैं पैरेललोग्राम बनादा इस तरह, तुसीं सुनिया होना पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, ते इहदा डायगनल किनू रिप्रजेंट करूगा, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड नूं, रिजल्टिंग इलैक्ट्रिक फील्ड नूं।
तो आपां इदां ही कीता ही, आपां इधरले दोवें कैंसल करते ही तो इहो बच जांदा ही ना, समझ लग जाता। तो इत्थे की लिखिया ही आपां ई नैट जिहड़ा किहदे कारण आउंदा ही, डी ई कॉस थीटा दे कारण। कॉस थीटा दे कारण किवें आउंदा ही, इत्थे आपां एंगल लिया थीटा। थीटा जेकर तुसीं इन्हां दोनों ट्राईएंगल्स नूं देखो, ये दोवें कॉन्गुरेंस आ, कॉन्गुरेंसी आ ना, जिन्ना रेडियस इत्थे उन्ना रेडियस इत्थे, जे इत्थे 90 डिग्री इत्थे भी 90 डिग्री, जिन्ना इधर हाईपोटेनियस उन्ना हाई, ये दोनों कॉन्गुरेंस ने। जे आ थीटा ते आ भी एंगल थीटा लिख ही सकते ना। तो जे आ थीटा वा तो इधर वर्टिकल ओपोजिट एंगल बनते पे, जे इधर थीटा तो इत्थे भी थीटा, ए थीटा तो ए भी थीटा। फिर आपां की करना ही, आ जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इहदे दो कंपोनेंट करने, एक कंपोनेंट हुंदा थीटे वाल जिन्हों लिखीदा डी ई कॉस थीटा, एक हुंदा इहदे परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। इस डी ई दे आपां दो कंपोनेंट कीते, फिर इस डी ई दे दो कंपोनेंट करने, एक थीटे वाल जिहड़ा डी ई कॉस थीटा, एक परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। आ दोनों कैंसल हो जाने, सिर्फ एदी वजह ना ई नैट ही। पता लगा ना कुछ, ठीक। हुण इहदे स्पैशल केस देखियो, इहदा एक्सप्रैशन तो साडे कोल आ गया। होर किहड़ियां चीज़ां दी सानूं नॉलेज होनी चाहिदी आ, इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी सानू पता लगी आ, के क्यू एक्स ओवर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी पावर 3/2, इन्ना ही है ना, आर कैपिटल ही है ना, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 3/2 ते के क्यू एक्स। एक के दी इलैक्ट्रिक फील्ड है। हुण मैं सिंपल इत्थे बनाऊंगा रिंग एक्सिस, इस जगह ते ई नैट अपने कोल आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी पावर 3/2। इत्थों लैके इत्थों तक दा डिस्टेंस एक्स ही, इहदा रेडियस आर ही, ते इत्थों तक दा डिस्टेंस छोटा आर ही। हुण देखियो आपां की करदे आ, जेकर आपां पता करनी होवे सेंटर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी हो सकदी, इहदे कुछ स्पैशल केस देखो। इलैक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, एट सेंटर ऑफ द रिंग। जे आपां सेंटर तक पहुँचना वा तो आ एक्स नूं आपां घटाई जाना, घटाउंदे घटाउंदे पूरा जीरो कर दईए तां ही तो इत्थे पहुँचांगे। इधर नूं तुरे आउणा, एक्स किहदे इक्वल हो जाना, जीरो दे। जीरो दे इत्थे जीरो भरांगे, इत्थे जीरो भरांगे, ये तो पूरा ही खत्म हो गया ई नैट। आ वेखो इत्थे एक्स आउंदा ना, जीरो भरांगे तो इत्थे भी जीरो भरिया, न्यूमीरेटर में जीरो वे तो टोटल टर्म जीरो आ जाती। ई नैट की आ गया जीरो। याद रवे रिंग दे सेंटर दे विच ई नैट किहदे इक्वल हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे इक्वल हुंदी, जीरो दे। ठीक है ना। कारण की आ, सारे दा सारा चार्ज ते सरफेस ते आ। जे चार्ज ही ना होया सेंटर दे विच ते इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थों बन जूगी। इलैक्ट्रिक फील्ड दा मेन फार्मूला की हुंदा वा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस दा स्केयर। जे चार्ज ही ना होया, चार्ज पूरे दा पूरा सरफेस ते आ, सेंटर ते कोई चार्ज ही नहीं हैगा, चार्ज ही नहीं हैगा ते इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो। आपां वैसे ते एक्स दी थ्रू दस्सिया भी जीरो हो गई। क्लीयर हो गया। दूसरा केस देखियो, इते फर्स्ट हो गया सेंटर वाला। सैकेंड देखियो, जेकर आपां की करिए, जेड़ा एक्स आ इनू एक्सिस जेड़ा किन्ना जेकर वड्डा होवे, मान लो एक्सिस जेड़ा एक्स जेड़ा वा काफ़ी ज़्यादा वड्डा वा आर दे कंपैरिजन, आर बहुत छोटा वा, आर बहुत छोटा ते एक्स जेड़ा एक काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इहदी। जेकर इस तरह हो जे एक्स ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ आ रिंग, फिर की होगा, आ जिहड़ी चीज़ है ना आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये सिमिलर किहदे हो जानी आ, सिर्फ एक्स स्केयर दे। जिद्दां मान लो एक चीज़ होवे 0.1, एक चीज़ होवे 10,000,
10,000 मीटर होवे, फिर इनू लिखना तो कोई मायने नहीं ना रखता, फिर कल्ला आपां की लिखांगे x ही लिखांगे। r प्लस x क्यों करना, r प्लस x की होना 1 जिदा 10,000.1 ਜਾਂ 10,000.1 लिख लो ਜਾਂ 10,000 लिख लो, ਇੱਕੋ ही गल आ। मेन पता लगा ना भी जे x जिहड़ा काफ़ी वड्डा r नालों ते इन्हां दा सम जिहड़ा वो किहदे बराबर आ, x स्क्वेयर दी। x स्क्वेयर दे इत्थे पहुँचदे आपां e नैट किहदे इक्वल आ गया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय r नूं की करता आपां रिजैक्ट, कल्ला की रह गया x स्क्वेयर, पावर दे विच की हैगा 3/2, 2 ना 2 कैंसल, की आ जाऊगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स का क्यूब, एक x ना x गया, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वेयर। इनू ते इस फार्मूले नू देखो, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वेयर आ भी के हुंदा, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वेयर ही आए, आर ओ सिंबल ही है एक हिसाब का। रिंग जिहड़ी आ वो बिहेव करन डै पई पॉइंट चार्ज की तरह। आ जिहड़ा एक्सप्रैशन मैं लिखदा ना हर बार, ये किहदा वा, एक पॉइंट चार्ज का। जिद्दां पॉइंट चार्ज आ, इस जगह ते कोई पॉइंट होगा, डिस्टेंस हैगा आर, ते इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इन्नी। जदों x काफ़ी वड्डा होवे, आ जिहड़ी रिंग आ उन्हें एक हिसाब का पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना, भी जिद्दां एक छोटा जिहा टुकड़ा पिया इस तरह, भी सानू रिंग लभणी नहीं है। जेकर x बहुत वड्डा है, जिद्दां इत्थे ते सानू पूरी मैगनीफाई जिहा लभदा पिया ना, वड्डी जी कोई चीज़ आ, जे x कितना वड्डा ते सानू एक पॉइंट की तरह रिंग ने दिखना। हो गया क्लीयर। आपां इत्थे कह दांगे रिंग बिहेव एज आ पॉइंट चार्ज, बस इन्नियां चीज़ां ही इस डेरीवेशन दे विच। हुण एक क्वेश्चन आ, जेकर CBSE बोर्ड दे विच आ सकदा इदां दा, उन्नू करके देखते हैं। क्वेश्चन देखियो, एग्जाम दे विच जरूरी नहीं डेरीवेशन ही आवे, ਉਹਦੀ एप्लीकेशन भी आ सकती। क्वेश्चन बन के आऊगा एक, जिद्दां क्या वा, फॉर अ यूनीफॉर्म चार्जड रिंग जेते चार्ज कितना टोटल क्यू ते जेदा रेडियस कितना आर, फॉर अ यूनीफॉर्म्ड चार्जड रिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x such that net electric field is maximum. Also find the maximum electric field, the maximum electric field। होर एक चीज़ ऐड कर दिन्ने आ, and graphically represent it। क्वेश्चन समझो पूरा वधिया, पहलों फिर नोट करियो। देखो सानू इन्ना ते पता लग गया भी रिंग की गल हुंदी पई आ, ते रिंग की इलैक्ट्रिक फील्ड मैक्सीमम कदों होगी, ये लभनी आपां रिंग का हुणे डेरीवेशन कीती आ, कोई ना कोई रेडियस आर, ते इहदे आले दुआले जिहड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया वो टोटल कितना वा, क्यू। क्वेश्चन च दिता ना क्यू चार्ज आ ते रेडियस कितना आर। एक्सिस इत्थे आपां डिस्टेंस लिख देने एक्स, तो उन्होंने कहा वा भी एक्स की वैल्यू पता करो। जिद्दां देखियो जेकर इस जगह ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ लैने ई, मान लो यदी वैल्यू आ जाती 10 इलैक्ट्रिक फील्ड का की फार्मूला हुंदा वा, यूनिट की हुंदे न्यूटन पर कूलम। इत्थे वैल्यू आ गई 10 न्यूटन पर कूलम, इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई 20 न्यूटन पर कूलम।
इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई, मान लो वैसे इधर जिद्दां जिद्दां आपां जाई जाने ना इलैक्ट्रिक फील्ड घटदी, इत्थे 10 आ, इत्थे 5 आ गई, अगे जाके इलैक्ट्रिक फील्ड 3 आ गई, इधर आ गई 15। आंदे भी कित्थे सब तो ज़्यादा होगी, आपां ओ लोकेशन लभनी आ, एक्स की ओ वैल्यू लभनी आ जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड सब तो ज़्यादा होवे। देखो किन्नियां वैल्यूज हुंदियां, आपां ओ लोकेशन लभनी आ जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड की आवे मैक्सीमम। ठीक है, मान लैने आ इन्ना डिस्टेंस आ ते इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी आ मैक्सीमम, ये किन्नी होगी किद्दां पता लगदा। रिंग बारे आपां हुणे ड्राइव कीता ही, इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे इक्वल हुंदी है, के क्यू एक्स ओवर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर दे विच 3/2। इन्नी चीज़ आपां पढ़ी, ये आपां ड्राइव कीता ही इलैक्ट्रिक फील्ड दा एक्सप्रैशन। इलैक्ट्रिक फील्ड आपां लभनी मैक्सीमम कदों होगी, तो जिहड़ी चीज़ मैक्सीमम ही होगी इहदा मतलब होर वध ही नहीं सकती, वो की होगी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होगी ना, जिद्दां जिद्दां 3 तो 5 होई, 5 तो 6 7 8 9 10 मैक्सीमम होगी पूरी, इस तो बाद घटना ही आ, इस तो अगे नहीं वध सकती। वो जिहड़ी चीज़ मैक्सीमम ही होगी वो की आपां मन के चलनी कॉन्स्टेंट, ते सानू पता कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन की हुंदी 0। कॉन्स्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन की हुंदी 0। जे आपां ये एक्सप्रैशन की डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ये सारा काम क्यों करते पे, क्योंकि आपां एक्स की वैल्यू पता करनी। डिफरेंशिएशन करांगे, यदि डिफरेंशिएशन की हो जानी DE/dx 0 के बराबर आऊगा, इज इक्वल टू इधर देखियो जेड़े कॉन्स्टेंट या के कॉन्स्टेंट बाहर आऊ, क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आऊ, इन्हां दी डिफरेंशिएशन होनी जिन्ना च एक्स आउंदा, D/dx केड़े आ गए एक्स, ते हेठां केड़ी चीज़ आउणी आ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर दे विच 3/2। क्लीयर हुंदा इन्ना। कॉन्स्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0, के क्यू उस तरह इत्थे थोड़ा तुहानूं ध्यान देना पैना, इत्थे UV का एक्सप्रैशन लगना जिन्होंने कोशेंट रूल कहने आपां, की एक्सप्रैशन हुंदा U ते V दा स्केयर, V उस तरह U की डिफरेंशिएशन ही आप डैश भी पा सकते इस तरह माइनस U उस तरह ते V की डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला लगना जे के क्यू उस तरह इनू मनना जे U ते आप पूरे डिनोमीनेटर नू की मनना आपां V, की आपां इत्थे किद्दां लावांगे एक्सप्रैशन V दा स्केयर, आ पूरा V ही ना, एदा की कर देना स्केयर, V दा स्केयर, V उपर उस तरह केदी डिफरेंशिएशन U दी, ते X की डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट X की होनी 1 माइनस U उस तरह केदी डिफरेंशिएशन V दी, X की पावर N। जिते फार्मूले पता फिर तो लिखण की लोड़ ही नहीं है, जे नहीं तो इधर ध्यान मारो, X की पावर N हुंदा NXN-1 ते X की दोबारा हुंदी जे, हुण आ देखियो X की पावर N ये की हुंदा N, फिर X आना, फिर आना N-1 ते X की दोबारा होनी R कॉन्स्टेंट 0 ते X स्केयर की किन्नी होनी 2X। लग जू पता? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो फिर अगे कर लो। पहले इन्हों खत्म करिए, डिवाइड होंडा 0 को ना मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाऊगा ना, 0 हो जाऊगा, आ चीज़ भी इधर डिवाइड होकर खत्म हो जाना, दोनों 0 वाल लैन दे, ये तो दोनों 0 हो गए, की बचिया R स्केयर प्लस X स्केयर पावर दे विच 3/2 माइनस X ते 2X का स्केयर, ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ कैंसल कर दिए, 2 ना 2 कैंसल हो गया, X ते X की बन गया X स्केयर R स्केयर प्लस X स्केयर पावर दे विच कितना आऊगा इत्थे 3/2 चों 1 जाण ते 1/2, 3/2 -1
1/2 पावर दे विच इत्थे कितना आऊगा 1/2 इन्ना क्लीयर हो जाता ना। अब पूरा माइनस वाला इधर ले आइए की आ जाऊगा एक्स स्केयर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर दे विच 1/2 आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर दे विच 3/2 मल्टीप्लाई होण डा डिवाइड करा दिन्ने एक्स स्केयर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर एक 3 रह गया इत्थे आ 3 ही ना इत्थे 3 भी आना जे 3/2 3 भी इधर डिवाइड हो गया आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 1/2 अगे देखियो इनू किदा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 3 वक्री आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1/2 वखरा 3 प्लस 1/2 इन्ना ही हुंदा ना 5/2 नहीं इस तरह नहीं आऊगा। अब बेस सेम आ पावर्स सबट्रैक्ट करा देने 3/2 माइनस 1/2 हेठां की रह गया 3 ठीक है ना इथों कितना बच जाना आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1 ही आ जाऊगा ना 2 एलसीएम आ गया 1 आ गया तो हेठां की आ 3 एक्स स्केयर 3 नूं इधर लैके आइए 3x स्केयर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर आप एक्स की वैल्यू पता करनी एक्स स्केयर प्लस का इधर आन के माइनस का आ जाऊगा माइनस एक्स स्केयर आर स्केयर बचिया 3 चो 1 गए 2x स्केयर आर स्केयर बचिया एक्स स्केयर आर स्केयर बाई 2 हो गया डिवाइड कराता स्केयर का रूट पाता प्लस माइनस आर का स्केयर तो आर बन गया तो 2 के उपर रूट उस तरह रहा ठीक है आ एक्स की वैल्यू जे जिथे मैक्सीमम हुंदी इलैक्ट्रिक फील्ड ठीक है। एक पार्ट रह गया क्वेश्चन का 2 पार्ट हुण आपां वेखना ई मैक्सीमम कितना हुंदा ते ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करांगे। ई मैक्सीमम कितना होगा के क्यू एक्स की जिथे जिथे एक्स आया उत्थे उत्थे की भर दिए आर बाई रूट 2 हेठां आर स्केयर एक्स की जगह ते आर बाई रूट 2 ते उपर ये स्केयर आ ते होल दी ब्रैकेट दे 3/2 आ की आ जाना के क्यू आर बाई रूट 2 हेठां आर स्केयर प्लस आर स्केयर बाई 2 पावर च 3/2 के क्यू आर बाई रूट 2 हेठां यह आ जाना एलसीएम 2 3 आर स्केयर 3/2 के क्यू आर बाई रूट 2 3 दी पावर 3/2 आर स्केयर की पावर भी 3/2 तो 2 की पावर भी 3/2 इदा पता लग जाओ आ 3/2 जोड़ा सारिया मिल जाना ना तो इत्थे ये ना तो कैंसल हो गया इत्थे कितना बनूगा 3 की पावर 3/2 इत्थे 3 का क्यूब तो बाद चौदा रूट करना 3 की पावर 3/2 का मतलब यही होंगे ना 3 टाइम लिखिए इनू 3 ते नाल आ जाना √3 तो इत्थे भी इदा ही होना मैथ ही रह गया सिंपल कर ले इनू जो जो बच जाता। आ जे मैक्सीमम इलैक्ट्रिक फील्ड ग्राफ देख लियो फिर इनू ख़त्म करिए ग्राफ भी देखियो
ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਬਾਈ ਰੂਟ 2 ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ r ਬਾਈ ਰੂਟ 2। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਕਸਿਸ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਵ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਇਹ r ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿ r ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ r, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ r ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। r ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਰੂਟ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਟ 2 ਹੁੰਦਾ ਵਾ 0.484 ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ r ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆ x ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ r ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਲਈ।